Hello students, how are you? I hope you all are doing good बच्चों. I am Seema Tokas with you with new interesting chapter which is related to computer and its title is topics like sequencing and decoding से related है बच्चों ये चैप्टर. तो इसमें सीखेंगे कुछ स्किल्स के बारे में और किस तरह से बच्चों यहाँ पर डिकोडिंग और सीक्वेंसिंग होता क्या एग्जैक्टली उसको भी समझेंगे. सो गेटिंग स्टार्टेड स्टूडेंट्स, गिवन बिलो आर द पार्ट ऑफ सम डेली लाइफ इवेंट्स. Observe and sequence the events by numbering them as 1, 2 and 3 in the boxes given below every picture. तो यहाँ पर बच्चों पिक्चर्स दी गई हैं इवेंट्स की जो हमारी डेली लाइफ इवेंट से रिलेटेड है. तो आप इसको सीक्वेंस में नंबर देंगे बच्चों 1, 2, 3 की कौन सा पहले करते हैं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरह से. देन स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पर ए बी सी पार्ट्स में आपको दिए गए हैं पिक्चर्स जिसमें ब्रश कर रहा है पहले बच्चा, फिर उठ रहा है, फिर वो स्कूल जा रहा है. तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बेस्ट है. यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए, सबसे पहले हम उठते हैं तो ये यहाँ पर सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर पर आएगा बच्चों. देन सेकंड नंबर पर आप ब्रश करेंगे और थर्ड पार्ट में बच्चों यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपको अगर कहीं जाना है, चाहे वो स्कूल है या कहीं और जाना है, तो थर्ड में आपका ये पार्ट आएगा. इसी तरह बच्चों औरों को भी कंप्लीट करेंगे. A sequence is just a list of things that are in a certain order. The things in the list can be numbers, letters or anything else. So यहाँ पर बच्चों sequence का मतलब list of things होती है जो एक certain orders में हम follow करते हैं. और इस list में बच्चों numbers भी हो सकते हैं, letters भी हो सकते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो हमारे event से जुड़ी हो. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल्स में समझाए गए नंबर्स जो दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक. दिस इज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर क्योंकि आपको पता है 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो ये कहलाता है सीक्वेंस ऑफ नंबर. सो इसी तरह बच्चों लेटर्स का भी सीक्वेंस होता है जिसमें आप देख रहे हो कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, दैट डी, ई, एफ, जी, एच, इसी तरह सीक्वेंस जेड तक चलता है. सो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इन ऑर्डर. सो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों कंप्लीट कर लेते हैं जो है पैटर्न एंड लूप से रिलेटेड. सो पैटर्न होता क्या बच्चों, पैटर्न इज समथिंग दैट रिपीट्स इज अ स्पेसिफिक वे. सो पैटर्न बच्चों हमेशा ज़्यादातर वही चीज़ होती है जो रिपीट होती है लेकिन वो एक स्पेसिफिक वे में ही रिपीट होनी चाहिए. देन यहाँ पर बच्चों नंबर्स दिए गए हैं तो आप नंबर्स देखेंगे 1 के बाद 2, फिर 1, 2, 1, 2. आप देख रहे हैं ना यहाँ के बाद 1 के बाद फिर 2 आ रहा है, 2 के बाद फिर 1 आ रहा है. सो ये क्या है, दिस इज द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ 1 and 2 यहाँ पर दिया गया है. नेक्स्ट है बच्चों शेप्स. देन जैसे कि बच्चों आपको पता है शेप जो होती है डिफरेंट होती है, लाइक सर्कल है, स्क्वायर है, फिर यहाँ पर सर्कल और स्क्वायर दिया है तो ये भी तो क्या है बच्चों रिपीटिंग पैटर्न ऑफ शेप्स को बताया गया है. देन नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे पैटर्न जो शो किया गया है वो कलर के बेस पर है. सो रेड ब्लू, दिस इज अ रिपीटिंग कलर पैटर्न. So a pattern is like a design where things happen again and again in a particular order. तो जहाँ पर बच्चों चीज़ें बार बार होती है लेकिन एक प्रॉपर पर्टिकुलर ऑर्डर में ही वो हमेशा होती रहती हैं. देन बच्चों स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग टाइम. So look at the each of the patterns below and then use the space to the right to complete the pattern. Trace the shapes to complete the first pattern and then solve the rest of your own. So means आपको यहाँ पर बच्चों दिखाई दे रही है शेप्स और शेप्स के बेस पर एक प्रॉपर पैटर्न भी बनता नजर आ रहा है तो आपको इसी को फॉलो भी करना है, ट्रेस करना है, सेम शेप्स को कंप्लीट करना है फर्स्ट पैटर्न और सॉल्व कर देना है जो भी बाकी बचा हुआ है. नेक्स्ट है बच्चों लूप. A loop is a way to repeat something over and over again. Just like following pattern, a loop starts and ends with the same thing. तो loop बच्चों वैसे ही होता है, रिपीट करते हैं इसमें बार बार चीज़ों को और वैसे ही ये पैटर्न फॉलो होता रहता है. loop जो होता है स्टार्ट्स होता है, एंड्स होता है सेम थिंग्स पर. नेक्स्ट कर लेते हैं बच्चों फन फैक्ट. Long before computers, humans created mechanical devices with loops. For examples, water clocks used in the ancient Greece and China had loops of water flowing through them repeatedly to measure time. Next है student decision making. So decision making क्या होता है बच्चों? So decision making is the process of choosing between 2 or more options or ideas. It's like making a choice about what to do, what to eat and what to wear. Imagine it's lunchtime and you can choose between a sandwich or a salad. Deciding which one to pick is decision making. You think about the option and then you choose the one you want. Then बच्चों डिसीजन मेकिंग में आपके पास ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है. देन बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे डिकोडिंग को. सो डिकोडिंग इज लाइक सॉल्विंग अ पजल. डिकोडिंग क्या होता है, जिस तरह से बच्चों पजल को सॉल्व करते हैं उसी को डिकोडिंग बोला जाता है. सेम वैसे ही इमेजिन यू सी अ मैसेज रिटर्न.
सो बच्चों इमेजिन करना है कोई मैसेज लिखा हुआ है इन अ सीक्रेट कोड लाइक लेटर्स और नंबर्स दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स. टू डिकोड्स you try to figure out what the message really means. It's like reading a hidden message. Then यहाँ पर हिडन मैसेज होता है, एक सीक्रेट कोड में लिखा होता है जिसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं बच्चों, और कोई और चीज़ें भी यहाँ पर ऐड करके आप बता सकते हैं और बना भी सकते हैं प्रॉपर तरीके से कोडिंग को. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल्स, जिसमें आपको अलग से दिया गया है बच्चों पैटर्न, और इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप इनको सीखेंगे. जैसे कि बच्चों ए के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नंबरिंग 1, बी के लिए 2, देन सी के लिए 3. सो यूज द कोड बिलो द डिकोड द सीक्रेट मैसेज. तो इस तरह से आप इनका कोड यूज कर सकते हैं मैसेज को रिटर्न करने के लिए, डिकोड करने के लिए. नेक्स्ट है बच्चों सेलेक्ट मैसेज, कि अगर आपको कोई मैसेज सेलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे. तो यहाँ पर आपको नंबरिंग दी है 8, 1, 16, 16, 25. तो आप यहाँ पर 8 अल्फ़ाबेट में बच्चों देखेंगे 8 किस पर आता है, A B C D E F G H. सो यहाँ पर 8 की जगह आप लिखेंगे H. सेम ऐसे ही बच्चों 1 की जगह आप लिखेंगे A. तो ऐसे ही कंप्लीट करना है आपको ये पूरा सीक्रेट मैसेज. नेक्स्ट है बच्चों लुक एट द टेबल गिवन बिलो. वी हैव असाइन्ड नंबर्स टू ईच ऑफ द अल्फाबेट. Now let us decode the secret message by replacing the numbers with the corresponding alphabets with the tables. बच्चों अब टेबल्स में से ही आपको कंप्लीट करना है. लाइक आपको 8 के लिए हमने बताया था H आएगा, देन 1 के स्टार्ट पर आप लिखेंगे उसकी प्लेस पर A, क्योंकि आपको यहाँ पर लेटर्स लिखने हैं, नंबर्स नहीं बच्चों. और 16 प्लेस पर था बच्चों P, तो देन 2 बार 16 है P लिखेंगे. और 25 नंबर्स पर आपको कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, 25 पर बच्चों Y आ रहा है. तो ये वर्ड पूरा क्या बन गया, हैप्पी. इसी तरह बच्चों 14 के लिए N, 5 के लिए E एंड 23 के लिए W लिखेंगे और वो वर्ड बन जाएगा बच्चों आपका सीक्रेट मैसेज न्यू. देन यहाँ पर स्कूल और ईयर भी इसी का एक पार्ट है. देन टेस्टिंग टाइम पर चलते हैं बच्चों. यूज़ द कोड्स बिलो द डिकोड द सीक्रेट मैसेज. तो यहाँ पर बच्चों आप प्रॉपर तरीके से इस कोड को यूज़ करेंगे और इस सीक्रेट मैसेज को निकालेंगे और पहचानेंगे कि क्या वर्ड यहाँ पर फाइंड आउट कर पाते हैं आप. देन यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इनको फॉलो करेंगे इसी सेम पैटर्न को और कंप्लीट भी करेंगे. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्विक रिव्यू पर, जिसमें आप देखेंगे. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्विक रिव्यू पर, जिसमें आप मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो चैप्टर से रिलेटेड हमने पढ़े किए हैं. मीन्स अ सीक्वेंस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर इन अ सर्टेन ऑर्डर्स. अ पैटर्न इज समथिंग दैट रिपीट्स इन अ स्पेसिफिक वे. अ पैटर्न इज लाइक अ डिजाइन वेयर थिंग्स हैपन्स अगेन एंड अगेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. A loop is a way to repeat something over and over again, just like following pattern. Decoding like solving a puzzle. Then बच्चों अब स्टार्ट होती है हमारी टेस्ट योर स्किल्स के बेस पर एक्सरसाइज. देन एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करेंगे बच्चों क्वेश्चंस को, जिसमें फर्स्ट ए पार्ट में आपको कंप्लीट करना है डार्कन द सर्कल इन द OMR शीट. देन करेक्ट सर्कल को ही आप यहाँ पर फिल करेंगे OMR शीट में. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न 1 2 3 4. सो 4 के बाद बच्चों क्या पैटर्न कंप्लीट होगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट. तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5 जो है ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 2 4 6 8. सो नेक्स्ट नंबर पर बच्चों 9 आएगा, 10 या 7 या 12. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट बच्चों 10, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 2 का गैप है, तो इसलिए नेक्स्ट गैप भी 8 के बाद 2 का आएगा जो है 10. नेक्स्ट है बच्चों if a equal to 1, b equal to 2, c equal to 3, what does the word cab decode to. तो c a b के लिए बच्चों कौन सा कोड आएगा, तो यहाँ पर 2 1 3 ऑप्शन है, 1 2 3 ऑप्शन है, 3 2 1 और 3 1 2 है. तो c के लिए बच्चों आप देखेंगे c के लिए सबसे पहले 3 आना चाहिए हमारे पास. देन a के लिए हम 1 लिखेंगे और b के लिए 2. तो इस तरह से हमारा d ऑप्शन इज द करेक्ट हियर. Next students, you have to choose between eating an ice cream or an apple. What should you decide if you want something healthy? तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, आइसक्रीम या एप्पल. सो आइसक्रीम, एप्पल, बोथ ए एंड बी एंड नीदर ए एंड बी. तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बच्चों कौन सा होने वाला है, एप्पल. नेक्स्ट है बच्चों बी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं. द सीक्वेंस गोज लाइक दिस 1 3 5 7. तो इस तरह से बच्चों नंबर सीक्वेंस बनता है आपका, नंबरिंग पैटर्न आप इसको बोलेंगे. द पैटर्न इज रेड ग्रीन. तो ये है कलर पैटर्न. इन द सीक्वेंस 12 14 16 18 द नेक्स्ट नंबर इज. तो यहाँ पर सीक्वेंस बनता है और नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है बच्चों, वो होगा आपका 20. द पैटर्न फॉलोज दिस ऑर्डर A C E G. द नेक्स्ट लेटर इज. सो A के बाद बच्चों B को यहाँ पे हटा दिया गया है और C लेकर आ गए. D को मिस कर दिया गया है, E आ गया, E के बाद F को मिस किया गया, G, और G के बाद हम H को हटाएंगे तो H के बाद I. सो फोर्थ में बच्चों जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इसके ऑर्डर में आप इसको करेंगे A C E G. देन नेक्स्ट लेटर होगा बच्चों यहाँ पर I, क्योंकि 1 1 लेटर मिसिंग है.
इफ डी इक्वल टू 4 है बच्चों, ओ 15 है, जी 7 है, तो आपका नया वर्ड गॉड जो डिकोड्स करेगा वो किसको करने वाला है? तो यहाँ पर बच्चों आएगा 7, 15, 4। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों सी पार्ट पर, जिसमें आप लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर। द सीक्वेंस 3, 6, 9, 12 इज इंक्रीजिंगली बाय 2 ईच टाइम। तो यहाँ पर बच्चों जो सीक्वेंस है ये 3, 6, 9, 12, सो इंक्रीजिंग हो रहा है बाय 2 ईच टाइम, सो दिस इज द करेक्ट बच्चों। देन बच्चों 3, 6, 9, 12 इंक्रीजिंग हो रहा है बाय 2 ईच टाइम, तो ये फॉल्स होगा। द पैटर्न ABCDEF इज एन एग्जांपल ऑफ द अल्फाबेटिकल पैटर्न, यस दिस इज द ट्रू। इन द सीक्वेंस 2, 4, 6, 8 द नेक्स्ट नंबर इज 9, नो दिस इज द फॉल्स बच्चों। द वर्ड हेलो कैन बी डिकोडेड एज 8, 5, 12, 12, 15 बाय यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट विद नंबर्स। तो आप पहचानेंगे बच्चों उस तरीके से कि आपके पास H वाला जो पैटर्न है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, सारी ABCD को पहले लिखेंगे और उसके बेस पर नंबर लिखेंगे पूरे Z तक, तब आप इजीली इसको फाइंड कर पाएंगे और इसका आंसर भी अपने खुद से दे भी पाएंगे। इन डिकोडिंग द लेटर Z ऑलवेज इक्वल 26, तो यस बच्चों दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जिसमें आप मैच द फॉलोइंग कंप्लीट करेंगे। कॉलम ए को कॉलम बी से आपने मैच करना है। देन बच्चों फर्स्ट ABCD जो सीक्वेंस के साथ मैच जाएगा। सी पार्ट से सर्कल स्क्वायर जो ये पैटर्न बच्चों बना रहा है। ए पार्ट के साथ 2, 4, 6, 8 बच्चों नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 10 होने वाला है। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस कोड ऑफ Z, तो यहाँ पर बच्चों अल्फाबेटिकल कोड में आपका आंसर होगा 26। देन यहाँ पर बच्चों फिफ्थ में आपके पास सर्कल है, फिर देन ट्राइंगल है, देन सर्कल देन ट्राइंगल, और सर्कल के बाद बच्चों डी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि उसके बाद आपको ट्राइंगल ही बनाना है। नेक्स्ट है बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें आपको दिए गए हैं क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड। सो बच्चों उसके लिए आपको चैप्टर को थोरोली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप उसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको भी साथ में कंप्लीट करते रहेंगे।